हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। इन रिलेशन से हम कुछ इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और वो इक्वेशंस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगी। आज की वीडियो एचपी टेट और एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वेलोसिटी अटेन आफ्टर टाइम टी। अब एक हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसमें ये इक्वेशन बताएगी कि जो वेलोसिटी होगी वो इक्वेशन सिंपल सी रहेगी। इक्वेशन में मैं कुछ वेलोसिटी ले लूंगा। इस वेलोसिटी को हम कहेंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट ही फॉर्म करेंगे और u से हम रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी और a रहेगा हमारे पास एक्सेलरेशन और t से हम रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को। जो वेलोसिटी रहेगी आफ्टर टाइम t वो किस तरह से रहेगी, ये रिलेशन हमारे पास इस तरह से रहेगा। फाइनल वेलोसिटी, जो कि फाइनल में हमारे पास वेलोसिटी आएगी, वो उसका रिलेशन किस तरह से है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये इक्वेशन और कहीं से नहीं, जो हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसी रिलेशन से हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया है। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को एज इट इज याद कर लें कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। नेक्स्ट इक्वेशन रहेगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल t। जो डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा टाइम इंटरवल t में, उसके लिए क्या इक्वेशन रहेगी, वो रहती है हमारे पास s से हम रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और इक्वेशन रहेगी डिस्टेंस इज इक्वल टू ut यानी कि इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। क्या रहेगी कि डिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इनटू स्क्वायर ऑफ टाइम, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी एज इट इज याद कर लें। नेक्स्ट है वेलोसिटी अटेन आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s, यानी कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी इसके बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। s जो है वो डिस्टेंस है, v यहाँ पे, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, इसको मैं IV से FB से लिख रहा हूं, और 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। ओके, ये रिलेशन रहता है कि वेलोसिटी जो रहेगी वो वेलोसिटी जो अटेन करेगा कोई ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s। तो इस तरह से ये तीन फॉर्मूले रहेंगे। तो इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बार बार आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से फर्स्ट फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसको हम कई बार v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका एक ही है। ओके, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात ये है, ये फॉर्मूले तभी अप्लाई होंगे जब आपके पास ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट रहे या यूनिफॉर्म रहे। ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां पे हर बार लिखा होगा कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करेंगे
वो भी हम सीखेंगे। इनके साथ साथ ये जो 3 फॉर्मूले हैं, इनके साथ साथ एक फॉर्मूला और है जिसको हम एज इट इज याद कर लेंगे। वो फॉर्मूला ये रहेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन n सेकेंड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है s nth सेकंड में, चाहे वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, nth सेकंड होगा, उस nth सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लिखेंगे s nth इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, कि उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, प्लस एक्सेलरेशन अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। यहाँ n का मतलब है टाइम से, कि nth टाइम। ओके, nth का मतलब है कि n का मतलब है यहाँ टाइम से, कि उसका nth टाइम कितना रहेगा। ओके, आई होप आपको ये फॉर्मूला इतना टफ नहीं लगेगा। एक दो बार अगर आप इसको खुद से राइट करेंगे तो इजीली आपको ये याद हो जाएगा। वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म इस तरह से याद कर सकते हैं कि s nth इज इक्वल टू u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a/2। जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको याद कर लें। इसका भी हम एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, जिससे आपकी इनके बारे में पकड़, या इन क्वेश्चंस के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी हो जाए, या कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ। तो क्वेश्चन, a car start from rest and acquire velocity equal to 36 km per hour after 10 second, calculate। तो पूछा है उसको हम लिख लेते हैं कि हमसे यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा गया है। और याद रखें कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये तभी सॉल्व होंगे जब आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ओके, एक कार है, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 ही रहती है, पहली बात। एक्वायर वेलोसिटी इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, और उसने वेलोसिटी एक्वायर कर ली, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसने एक्वायर की कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। यूनिट सेम करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो सेकंड में दिया गया है। यहाँ पे मैं टाइम लिख लेता हूँ 10 सेकंड। तो इसको थोड़ा चेंज कर लें, 36 किलोमीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे तो किलोमीटर का बन जाएगा 1000 मीटर अपॉन हावर है तो 3600 सेकंड। 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 80, और यहाँ पे 18 18 टू द 36, 5 टू द 10। फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी वो रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब जो पूछा है वो एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है। अब एक्सेलरेशन तो तीनों फॉर्मूले में था। फॉर्मूला हमारे पास थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें भी एक्सेलरेशन है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसमें भी एक्सेलरेशन है। और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, इसमें भी एक्सेलरेशन है। अब इन तीनों में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे जो गिवन है उस गिवन कंडीशन को देखेंगे, और जो गिवन जो है जिस फॉर्मूला में फिट हो जाएगा वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, हो सकता है जो गिवन कंडीशन है वो दो फॉर्मूला में फिट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग आंसर आएंगे। दोनों फॉर्मूला में से कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर लें, या दोनों फॉर्मूले अलग अलग, एक बार एक फॉर्मूला यूज कर लो, दूसरी बार दूसरा फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आने। ओके, चलिए सॉल्व करके देखते हैं से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए गिवन है u, तो अगर मैं यहाँ पे u की वैल्यू भरूं तो u मेरे पास गिवन है, t टाइम है 10 सेकंड। तो यहाँ से यानी कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है उससे मेरा काम चल पड़ेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्मूला में डिस्टेंस है तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और सेकंड में भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस से इतना रिस्क नहीं लेंगे हम, जो सिंपल सा है उससे ही हम काम चलाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल है 0 प्लस एक्सेलरेशन मैंने फाइंड आउट करना है, और टाइम दिया गया है 10 सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा ये 10 इज इक्वल टू a इंटू 10, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन के यूनिट रहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि आप इन तीनों फार्मूला में से कोई फार्मूला यूज कर लें, तीनों से सेम ही आंसर आने वाला है, लेकिन जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करें तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा। नेक्स्ट है, a bus at rest accelerated uniformly to a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर in 20 सेकंड। कोई बस है, पहले वो रेस्ट में थी, फिर उसने अचानक से वो एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली हो गई, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म है, टू अ वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी है 0 क्योंकि रेस्ट में थी। अब उसने कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा यहाँ से 54 इंटू किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15/18 मीटर पर सेकंड, जो भी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा 18 और ये 3, 18 3 54, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। अब साथ में टाइम दिया गया है 20 सेकंड और हमसे पूछा गया है कि हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द बस इन 20 सेकंड। हमें बताइए कि जो बस है वो 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ओके, वो 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दो ही फॉर्मूले हैं जिसमें एस इंक्लूड होता है। एक तो होता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और सेकंड फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फॉर्मूला कोई भी अप्लाई करें, दोनों में से आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करें, दोनों में से आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे कंडीशन दिख रही है कि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए होगा। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे सिंपल सा मुझे लग रहा है कि हम फॉर्मूला अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करें तो यहाँ से एक्सेलरेशन हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 15 माई इज इक्वल टू इनिशियल है 0 प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है और टाइम दिया गया है 20 सेकेंड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 15/20। तो सॉल्व करेंगे तो 15/20 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 से 15 और 5 हो जा 20, 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। चलिए, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आ चुकी है तो हम यहाँ पे फिल करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। थोड़ा इसको अलग दिखाने के लिए अलग से इंक यूज कर लेते हैं। ओके, तो सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखते हैं इससे क्या आंसर आता है। डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट करना है तो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0 इंटू टाइम, कुछ भी हो तो 0 आने वाला है, तो टाइम लिखने का वो फायदा यहाँ पे है नहीं, और 1/2 इंटू एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 3/4 इंटू और टाइम t स्क्वायर, यानी कि टाइम है 20 स्क्वायर। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 0 तो 0 लिखने का फायदा है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 3/4 इंटू और साथ में आ जाएगा ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा पहले इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। 2 से कैंसिल किया 10 आ जाएगा, 4 से कैंसिल किया 5 आ जाएगा, ये बन गया 3 इंटू 10 इंटू 5। ओके, साथ में मीटर, इसके यूनिट मीटर रहेंगे। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए ये कितना हमारे पास आंसर रहेगा, तो ये आ जाएगा 10 3 कितना बना ये बन जाएगा यहाँ से 5 से 15 इंटू 10 150 मीटर। ओके, कितना आ जाएगा ये 150 मीटर हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीज फ्रॉम 5।
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज कहाँ से हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखना भूल गया था, ये क्वेश्चन अभी अधूरा है। वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू, कहाँ तक इंक्रीज ये होगी, मान लो ये होगी 10 मीटर पर सेकेंड तक इसकी इंक्रीज हो गई होगी। तो फाइनल वेलोसिटी मैं लिख लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, व्हेन इट ट्रेवल 50 मीटर, और एस की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू है 50 मीटर। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे टाइम हमारे पास दिया नहीं है तो हम टाइम वाला फॉर्मूला यूज भी नहीं करेंगे। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अभी तक तो आपको तीनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए क्या आंसर आएगा। यहाँ से v स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन मैंने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस की वैल्यू है 50, यहाँ से आ जाएगा 100, यहाँ से आ जाएगा 25, यहाँ से 2 इंटू ए इंटू 50, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ से बन जाएगा ये 75, 2 इंटू ए इंटू 50, और यहाँ से 25 से ही कैंसिल आउट कर लेंगे डायरेक्ट ही, हो जाएगा 25 3 जा 50, यानी कि 25 75, और ये बन गया 50, ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 2, 3 टू जा 2 टू जा 4, 3 इज इक्वल टू 2 2 4, और ये ए, और साथ में एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से मेरे पास जो बन रही है, जितनी मुझे लग रही है 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर फर्दर इसको और भी सॉल्व कर लें, कितना बन जाएगा, ये डेसिमल में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट यहाँ पे 0, 28, यहाँ पे कैंसल टू 0, और 5 आ जाके 20, और ये कैंसल आउट होके 0.75, इसका डेसिमल में आंसर जाएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जो कि फॉर्मूला हमने लिखा था कि एस nth के लिए फॉर्मूला लिखा था u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1, जहां पे मैंने कहा था कि n जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से सिंपल कैलकुलेशन है, इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ये हमारे पास रहेगा, पार्टिकल मूव्स 10 मीटर इन 4 सेकेंड एंड 15 मीटर इन 6 सेकेंड। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। पार्टिकल मूव्स 10 मीटर इन 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, n4 में ये ट्रेवल करेगा 10 मीटर, और 6th सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 15 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इट इन 7 सेकेंड, और यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि 7 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि एस nth के लिए फॉर्मूला हमारे पास रहता है u प्लस एक्सेलरेशन बाय 2 इंटू 2n-1। ओके, ये फॉर्मूला रहता है। अब यहाँ पे ये जो n है इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, और यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, जिसके लिए हमने फाइंड आउट करना है। तो S4 के लिए, S4 या मैं कहूँ S4 के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 10। यहाँ पे S4 के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट 10 लिख लूँ। U हमारे पास बिल्कुल नहीं दिया गया है, एक्सेलरेशन भी नहीं दिया है, लेकिन n की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ से कितनी वैल्यू है, n की वैल्यू ये वाली 4, तो 4 माइनस 1, ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2, 4 2 8, 4 दूने 8, 8 में से गए माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 7। ओके,
ये इक्वेशन बन जाएगी यहां से u प्लस 7a/2 इज इक्वल टू 10। और सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। ये यहां से बन जाएगी 15 इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 6 सेकेंड है तो 6 इंटू 2 माइनस 1। ये बन जाएगी 15 इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 12 में से 1 चला गया तो ये जाएगा 11। इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ u प्लस यार क्या लिख रहा है, एक मिनट जरा भाई, टिक हो जा। ये रहा, थोड़ा अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं, अलग सा कलर लेके। तो ये बन जाएगा u प्लस a/2 इंटू 11 इज इक्वल टू 15। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लूँ, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लो, ये बन जाएगा u प्लस 11a/2 इज इक्वल टू 15 और नीचे आ जाएगा u प्लस 7a/2 इंटू a इज इक्वल टू 10। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ये 11/2a माइनस 7/2a इज इक्वल टू 15 माइनस 10। यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 11 में से 7 माइनस हो गया तो 7 11 और यहाँ से 2 और यहाँ से 15 में से 10 माइनस हुए 5। a की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अगर a की वैल्यू 5/2 है तो यहाँ से मैं u की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूंगा। इक्वेशन 1 पे देख लेते हैं, u प्लस 7/2 इंटू a की वैल्यू है 5/2 इज इक्वल टू 10 और यहाँ से u इज इक्वल टू 7/35 4 10 और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो u इज इक्वल टू 10 माइनस 35/4 u इज इक्वल टू ये बन जाएगा 10 4 40 माइनस 35/4 और u इज इक्वल टू 40 में से 35 माइनस हुए 5/4। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 5/2 5/2 और वेलोसिटी की वैल्यू जो आई वो आई 5/4। ओके, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे आई है अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना था S7, उसके लिए फॉर्मूला u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1 तो 7 है, n की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो S7 आ जाएगा। u की वैल्यू है 5/4 है, a की वैल्यू है 5/2 2 2 इंटू 7 माइनस 1। ये बन जाएगा 5/4 प्लस 5 ये भी 4 और ये 7 14 माइनस 1 13 आ जाएगा ये 30। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5/4 65/4 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम यहाँ पे 4 ही आ जाएगा और 65 और 5 हो गए 70 70/4 और इसको सिंपल सा अगर डिवाइड भी करें तो ये बन जाएगा ऐसे ये भी आंसर सही है मीटर में। अगर हम इसको डिवाइड करें डेसिमल में फाइंड आउट करें तो डेसिमल में आ जाएगा ये 4 3 0 7 7 28 यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 5 और यहाँ पे 20। ओके, तो ये बन जाएगा 7.5 ओके मीटर। जहां तक ये कैलकुलेशन की है इतनी सही है, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा हमारे पास 17.5 मीटर।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा 17.5 मीटर, या जो अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 70/4 मीटर इसके आंसर रहेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।